बुद्धाय नमः। ओम आनंदम। 11वें दिन के सहज विपස්සना ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सहज विपස්සना ध्यान का अंतिम दिन समापन की ओर, और आप सभी को आज के अंतिम दिन में जो भी प्रक्रिया और प्रोसेस रहता है उसके विषय में ज़्यादातर मित्र जानते हैं कि अंतिम में किसी का अगर कोई प्रश्न है या इन 10 दिनों में जो भी अनुभूति अनुभव रहा है, अगर उस विषय में कुछ जानना या जैसी भी आपकी यात्रा रही है उसके बारे में बताना कि आपकी यात्रा कैसी रही। अभी एक प्रश्न जो मेरे पास आया है, पहले उसी प्रश्न को हम ले लेते हैं। जितेंद्र जी का प्रश्न है, उसको हम ले लेते हैं। जो कि विषय वही चल रहा है, उसी से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया है कि दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है। सुख व दुख का कारण, तो इसका जैसे वैसे तो हम आरंभ से इस विषय को लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सब इन 10 दिनों की यात्रा में इसी से संबंधित बहुत सारी चर्चा रही है। जो भी साथी मित्र जो रेगुलर इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ प्रकाश इसी विषय पर डाला गया है। फिर भी हमें इस प्रश्न को थोड़ा आप सब से मिलजुल कर इसे हल्का करना है। तो मैं आप सब से पूछना चाहूँगा कि दुख व सुख का कारण क्या है। जो भी साथी मित्र शॉर्ट वे में लिख के अगर भेज सकें तो बहुत अच्छा है कि भी दुख और सुख का कारण क्या, दुख व सुख का कारण कौन, इस विषय पे आप लिख के भेजें। ये मधु कौशिक जी ने लिखा है, ओम आनंदम गुरुजी, माता जी, और मध्यम मार्ग जो गुरुजी ने सिखाया है वो हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है। बहुत अच्छा। हमारा मन, बहुत सुंदर। कमल कुमार जैन, मन की बात पूरी न हो तो दुख और पूरी हो जाए तो सुख। बहुत अच्छे। अहंकार ही सुख दुख का कारण था, अब नहीं है। चलो, बहुत सुंदर। पटियाल जी लिखते हैं, ईगो ही रीज़न है। बहुत सुंदर। मेरा अहंकार, सुदेश मुंजाल जी लिखते हैं। और रमेश आनंद जी, हमारी इच्छाएं। बहुत सुंदर। रेणु तायल जी, मन के अनुकूल ना हो तो दुख। बहुत सुंदर। इंदु गोयल जी लिखते हैं, हमारे दुख सुख के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। देखो, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना है कि दुख व सुख का कारण हमें पता चल गया कि भाई उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्वयं की है। अब ये पता लग गया, जानकारी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ पता होते हुए भी, फिर भी हम दुख व सुख में चले जाते हैं। अब ये जो समझने के बाद सारी चीज़ें आपके द्वारा आ रही हैं तो भी हम फिर भी सब कुछ जानते पूछते भी फिर चले जाते हैं। अब हमें इतना पता चल गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आप सबको ही पता लग गया। बस अब क्या है कि जिस कारण ये दुख हो रहा है वो मन की इच्छाएं हैं या और बहुत सारे कारण आप सब ने गिनवाए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है, जिसको हम ईगो, अहंकार कहें, वहाँ जब चोट लगती है, उसके अनुकूल जब नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, तो बस वही दुख का कारण है। इसलिए अगर वो विदा हो जाए तो फिर जीवन में सुख ही सुख है, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। व्यवस्थाएं सदा बदलती रहती हैं, यानी कि भारत की आज व्यवस्था कुछ है चारों तरफ हमारे, और अमेरिका की कुछ व्यवस्था आज है, पहले कुछ और थी।
ये देशों की भी व्यवस्थाएं सब बदलती रहती हैं। आज हमारे घर का माहौल कुछ है, पहले कुछ था, उससे पहले कुछ और होगा, वो सब बदलता रहता है। यानी कि बाहर की परिधि पर सब चीज़ें बदलती रहती हैं। उन सब के बदलने के कारण हम व्यवस्थाएं बदलते रहते हैं, लेकिन दुख व सुख फिर भी बना रहता है। हम भले कितना सुंदर अच्छी ही घर में व्यवस्था कर लें, सब कुछ सुंदर कर लें, लेकिन फिर भी उस घर में रहने वाले हम हैं। इसलिए दुख और सुख का कारण तो हम हैं। बाहर से हम भले ही व्यवस्था कितनी भी अच्छी कर लें। इसलिए मुख्य जो यात्रा है हमारी वो स्वयं की है, और हम उस यात्रा पर ही चल रहे हैं। तो अब ये उत्तर मुझे देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सब ने भी इसका जवाब दिया है। तो बस इसे हमें अपने ऊपर, यानी कि इम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, हमें खुद कार्यवाहक बनना पड़ेगा। इसलिए हम ही दुख का कारण और हम ही दुख सुख का कारण है। इसलिए अब रहना कहाँ चाहेंगे वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व आपका है, स्वयं का है कि हम कहाँ रहना चाहेंगे। इसलिए दुख का उपाय अंतिम आर्य सत्य जो बुद्ध के द्वारा प्रकट हुआ कि जैसे दुख जहाँ नहीं होगा वहीं फिर सुख है, बस। इसलिए अब दुख विदा हो रहा है और केवल जीवन अब सुख में होता जा रहा है। कमल कुमार जैन स्वामी जी, ध्यान करने का सुंदर टाइम कौन सा है? सबसे अच्छा टाइम सुबह का होता है, और सुबह का टाइम इसलिए भी आज की व्यवस्था को देखते हुए अच्छा है क्योंकि सुबह का समय जितना भी आप अपने आप निकाल सकें वो निकाल सकते हैं। हो सकता है कि दोपहर में समय ना मिले, हो सकता है संध्या में समय ना मिले, हो सकता है रात्रि में समय ना मिले, लेकिन सुबह का समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं। जैसे मैं कई बार ऐसे ही बोल देता हूँ कि हो सकता है कि आप 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठ जाएं, तो 1 घंटा पहले आप उठ जाएं। और हो सकता है कि कोई 7 बजे उठता है तो वो 6 बजे उठ जाए, यानी कि वो अपना 1 घंटा बचा सकता है। अगर कोई 8 बजे उठता है तो वो 1 घंटा पहले उठे, 9 बजे कोई उठता है तो 1 घंटा पहले उठे। तो आप भी सोचते होंगे कि ये सब चीज़ें 9 बजे तक भी सोते होंगे कुछ साथी मित्र। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सुबह का समय बड़े अच्छे से बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो सुबह का समय अच्छा है, आप इत्मीनान से, आराम से, शांति से ध्यान कर सकते हैं। फिर भी अगर सुबह का नहीं कर पा रहे आप किसी कारण, तो कोई नहीं, दोपहर में भी कर सकते हैं। खाली पेट जब हो आपका, 2-3 घंटे खाने को जब हो जाए, या फिर आप रात्रि में जैसे अब प्रोग्राम चल ही रहा है तब भी आप कर सकते हैं। एक प्रश्न है इंदु गोयल जी का है कि हम 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें। इस विषय पे भी आपकी चर्चा 10 दिनों से चल ही रही है। हमने पहले दिन ही 5 स्कंद को लिया, जो भगवान बुद्ध ने एक ऐसा सिंपल सा, बिल्कुल 5 शब्दों में वो चीज़ें पिरो दी हैं बड़े अच्छे ढंग से। तो उन्हीं के आधार पे आप जो है प्रतिपल ध्यान में रह सकते हैं। जैसे शरीर आपका है, शरीर के द्वारा आप कार्य करते हैं, तो वो बार बार इशारा करते हैं महात्मा बुद्ध कि आप शरीर के कार्यों के प्रति आप सचेत रहें, सजग रहें। यानी कि हम कार्य तो करते ही हैं ना, घर परिवार में या कहीं भी आप जाते हैं, सब शरीर के द्वारा कार्य हो रहा होता है। तो उन सभी कार्यों के प्रति आप सचेत व सजग होकर उन कार्यों को करें। तो एक पहले स्कंद योनि, यानी कि शरीर हमारा जो पहला पड़ाव है, उसके द्वारा भी आप प्रतिपल ध्यान में रह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बुद्ध की जो है कई बार कुछ ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि जैसे ऐसे ही रास्ते से जब बुद्ध गुजर रहे थे तो अचानक रुके और फिर 7, 8, 10 कदम पीछे गए, और पीछे जाके फिर उन्होंने ऐसे हाथ किया, ठीक है, यानी कि ऐसे हाथ किया, और फिर वो फिर यानी कि आगे बढ़े। तो जो साथ में भिक्षु थे और जो साथी मित्र थे वो बोले कि भगवान ये क्या? बोले कि ऐसा था, 8 या 10 कदम पहले मक्खी बैठ गई थी माथे पर, और मुझे
8-10 कदम जब मैं चल लिया तो मुझे याद आया कि मक्खी मैंने बेहोशी में उड़ा दी। तो अगर वो भूल हुई है तो उस भूल को सुधारा जा रहा है, यानी कि रिपीट किया जा रहा है कि आगे वो भूल ना हो। तो इसलिए वो 8-10 कदम पीछे जाते हैं उसी स्थान पर और फिर वो अभिनय करते हैं मक्खी उड़ाने का, यानी कि आगे वो भूल चूक ना हो। तो अब इतनी सचेतन अवस्था तो शायद हम रख पाएँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है, आपको होमवर्क भी इसी से संबंधित दिया था पहले दिन, कि जो भी शरीर के द्वारा आप कार्य करते हैं उन सभी के प्रति आप सचेत हों। देखो, मान लो आप सुबह प्रातः घूमने जाते हैं, तो शरीर के द्वारा आप पार्क में टहल रहे हैं या छत पर टहल रहे हैं या कहीं भी टहल रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि ग्रुप बना के जाते हैं, फिर बातचीत करते रहते हैं, तो वो शायद ही घूमना इतना आनंददायी ना हो। लेकिन आप अगर फिर भी अगर मित्रों के साथ हैं तो थोड़ा कहें कि भाई मौन हो जाएं और घूमते हैं, बस बातचीत ना करें। अगर अकेले हैं तो आप उस सुबह की वेला का शरीर के द्वारा जो घूमा जा रहा है, जो चलत ध्यान की जो बात आई थी, आप उस समय आपकी सैर भी हो जाएगी, आप चलते चलते ध्यान भी कर लेंगे और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे, ऊर्जा से भरते चले जाएंगे। फिर आके मान लो आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं या खाते हैं, तो उस वक्त आप उस कार्य के प्रति सचेत रहें। फिर मान लो आप स्नान करते हैं, स्नान करते वक्त आप सचेत व सजग रहें। यानी कि मैंने कहा था कि जो भी कार्य आप करते हैं, आप उन कार्यों के प्रति 5 सेकंड की 10 सेकंड आप सचेत हुए कि नहीं हुए, आपको हर कार्य के प्रति 5-10 सेकंड सचेत होना है। और मैं कहता हूं कि धीरे धीरे अगर आप हर कार्यों के प्रति अगर ऐसे ऐसे सचेत रहेंगे तो धीरे धीरे फिर आप उस शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके प्रति सचेत रह सकेंगे। और देखो, 8-10 घंटे तो आपको इस तरीके से रहना ही है, तो उसका तरीका ये है। और फिर आपके तरीका दूसरा स्कंद क्या था, आपको पता है कि आपकी जो मन की जो दशा है, जो हम दुखद या सुखद जिस पे अभी बात कर रहे थे, वो वेदनाएं हैं, जो कामनाएं, जो इच्छाएं जो हमारे मन में चलती रहती है, उन सभी दुखद व सुखद वेदनाओं के प्रति आपको सचेत रहना, सजग रहना है। जैसे मान लो घर परिवार में आप कार्यरत हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बेटे ने कुछ कह दिया, बेटी ने कुछ कह दिया या पति ने कुछ कह दिया, और ऐसा हमारे चारों तरफ होता रहता है। अब उस समय प्रशंसा के 2 शब्द भी मिल सकते हैं, तो उस समय भी ज़्यादा हमें फूले नहीं समाना, और दुख के भी कुछ शब्द आपको मिल सकते हैं, तो उस अति में भी नहीं जाना। तो वहाँ उस समय भी आपको सचेत व सजग रहना है। और देखो कितना मौका और कितना अवसर आपको ध्यान का मिलेगा, डंग डंग पे आपके चारों तरफ ये सब कुछ होता रहता है। तो प्रतिपल आप उन सभी दुखद व सुखद इच्छाएं या मनोकामनाओं के प्रति आप सदा सचेत रह सकते हैं। बहुत कुछ मन में जागृत रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है। जैसे मान लो आप रोड पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी गुजरी, अब गाड़ी गुजर गई, लाल कलर की गाड़ी, बड़ी प्यारी गाड़ी। अब एक तो आप दृष्टा रूप उस गाड़ी को देखें, गई गई बस छुट्टी, ठीक है, लेकिन एक भीतर चित्त में आ जाए कि अरे ऐसी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, ये गाड़ी तो होनी चाहिए। अब इस गाड़ी को होना चाहिए तो क्या हो गया, अब यहाँ से फिर आप उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके फिर वो हो सकता है कि वो गाड़ी आए। तो यहाँ से वो सब चीज़ें आरंभ हो जाती हैं। इसलिए हमारे चारों तरफ ये सब चीज़ें वस्तुओं के रूप में भी हमें मिलती रहती हैं, उनके प्रति भी सचेत रहना है। जीवंत जो हमारे चारों तरफ घटनाएं घटती रहती हैं उनके प्रति भी हमें सचेत रहना, सजग रहना है। यानी कि दूसरा स्कंद भी आपको इसलिए इशारा कर रहा है कि आप उसको ध्यान बना लें। पहला स्कंद भी आपको ध्यान के लिए इशारा हो रहा है, दूसरा स्कंद भी आपको ध्यान के लिए इशारा हो रहा है कि आप ध्यान बना लें।
चारों तरफ जो भी हो रहा है आपके, उन सब को आप ध्यान में तब्दील कर सकते हैं। मान लो किसी ने गाली दी, ये बात मैंने कितनी बार आपको बताई है, तो क्या होगा, वो गाली जो पड़ी है, पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत तो उसको होनी चाहिए जिसने गाली दी, क्योंकि गलती उसने की है। आप लेते हैं तो गलती आपकी है अगर उस गाली को लेते हैं। अगर आप ना ले गाली को, तो बताओ आपका क्या गया। इसलिए इसके प्रति सचेत रहें कि अब वो जो गाली दे रहा है, परेशानी उसकी है, वो अपने आप देखेगा, उसका काम है। आप अगर सचेत हैं और ले नहीं रहे हैं तो वह ध्यान बन गया, यानी कि गाली जो मिली है वो भी ध्यान में तब्दील हो गई। तो इस तरीके से हम हर प्रतिपल हर चीज को ध्यान में उसको उतार सकते हैं अपने जीवन में। फिर आपका तीसरा स्कंद जो संकल्प की बात आई थी, अब ये जो संकल्प है, जो आपके विजन्स हैं, जो हमारे जीवन की प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, वो संकल्प में हम ढाल लेते हैं और हम उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए, उसकी दृश्यावली को देखते हुए हम उसके प्रति कार्य करते रहते हैं। वो कार्य आपका भौतिक जगत का हो सकता है, या अब जो आप ध्यान के लिए बैठे हैं ऐसी कुछ कामनाएं, भावनाएं या कुछ ऐसी संकल्प आपके भीतर उठ सकते हैं। अब वो संकल्प भौतिकवाद से जुड़ा हो सकता है या वो आपका अध्यात्मवाद से भी जुड़ा हो सकता है। अब ऐसे संकल्प अगर उठ रहे हैं, उनके लिए जो दृश्यावली जो आपके चारों तरफ जो बन रही है, तो उनके प्रति आपको सचेत व सजग होना है। अगर आप जैसे मान लो उन सब चीज़ों के प्रति सचेत व सजग रहेंगे, तो भी उसको आप ध्यान बना सकते हैं। अपनी योजना, अपनी प्लानिंग, अपने कार्य जो भी आप कर रहे हैं उसको आप ध्यान बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शक्ति संकल्प की आपके भीतर है, उसे आप ध्यान में तब्दील कर सकते हैं। वो भी एक ध्यान है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम ध्यान को विशेषकर कुछ और ही समझे बैठे हैं। आपके पूरे जो भी जीवन का जो भी हिस्सा है वो सब ध्यान से परिपूर्ण है। फिर बात रही आपकी जो अवस्था आती है, चौथी अवस्था भाव बोध की। अब भाव है, बोध है। भाव इमोशन, जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो अच्छा और बुरा हमें लगता है, वो सब इमोशन से जुड़ा, भाव से जुड़ा है। वो भाव की शक्ति है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। उस भाव की शक्ति का संबंध इतना गहरा है, आपके अंतरतम से जुड़ा है, कि इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो एक तालाब है और तालाब में आप एक कंकर फेंके या एक हीरा फेंके, तो क्या होगा? पानी को, लहरों को क्या पता कि हीरा है या कंकर है? आप थोड़ा सोचें, उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं, अच्छा और बुरा, ये हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है। इसको थोड़ा समझ लें। इसलिए वो प्रतिबिंब हमारे भीतर लहर बनाता रहता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस भाव दशा, उस इमोशन फीलिंग की अवस्थाओं के प्रति भी आपको सचेत व सजग रहना है। तो कितना मौका और कितना अवसर है आपके पास ध्यान में रहने का। इन सब के प्रति अगर आप ध्यान करते हैं तो आप 24 घंटे सदा ध्यान में रह सकते हैं, प्रतिपल आप ध्यान में रह सकते हैं। इसलिए जो 4 स्कंद हैं, इन स्कंद का समझो मतलब कि जैसे जैसे आप इनके प्रति ध्यान करेंगे, ध्यान का मतलब क्या है? देखना। विपස්සना का मतलब क्या है? यही पस्सी को बस देखना, यानी कि सूक्ष्म रूप से देखना। आप शरीर की सूक्ष्म अवस्थाओं को धीरे धीरे देखना आरंभ कर देंगे। सूक्ष्म ही आपकी मन की दुखद सुखद वेदनाएं हैं, उनको अच्छे से देखना आरंभ कर देंगे। सूक्ष्म रूप से ही आपके भीतर संकल्प उठते हैं, उन सब को आप देखना आरंभ करेंगे।
और भाव आपके भीतर, इमोशन, फीलिंग जो भी जिस रूप में भी अच्छे और बुरे से जुड़ी हैं, उसको आप अति सूक्ष्म रूप से देखना आरंभ करेंगे। और जैसे ही इनको देखने की कला आ जाएगी तो आप ध्यान तो प्रतिपल कर ही रहे हैं, और आप धीरे धीरे यही सब दुखों का कारण भी बनती है, और इनसे आप मुक्त हो जाएंगे और उस चेतन अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए प्रतिपल आप ध्यान में रह सकते हैं। अब ये इशारा मैंने कर दिया है, और जो सदा चेतन अवस्था, अगर उससे आपका संबंध जब हो जाता है, जब उस केंद्र में जब आप पहुंच जाते हैं, तो फिर सदा आप वर्तमान की स्थिति में रहने वाले बन जाते हैं। एक तो शरीर के प्रति सचेत होकर हम वर्तमान में आ जाते हैं, शरीर में श्वास चल रही है उसके प्रति सचेत होकर हम वर्तमान में आ जाते हैं, इच्छाओं, दुखद वेदनाओं को देखते देखते भी हम वर्तमान में आ जाते हैं, संकल्प की जो भी योजनाएं, जो भी प्लानिंग, उनको देखते देखते भी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, और अच्छा और बुरा जो भाव के साथ जुड़ा उसको भी देखते देखते हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। इन सब के द्वारा हम वर्तमान में ही आते हैं, और तब जाके कहीं बोध होता है, तब जाके कहीं समझ विकसित होती है, तब कहीं जाके ज्ञान का प्रतिफलन होता है, और फिर चेतनावस्था जो इन सब का केंद्र है, उसी के चारों तरफ ये सब घूमता है। अगर वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो फिर आप सदा, फिर इनमें रहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप उसी अवस्था में रह के उस वर्तमान की स्थिति में रह सकते हैं, उस परम अवस्था में रह सकते हैं, और फिर आप उसी की याद में रहते हैं। फिर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और आप सदा सचेत, सदा प्रतिपल उस ध्यान में रह सकते हैं। रमेश आनंद, जब एक क्रिया से उपलब्धि हो सकती है तो आप इतनी क्रियाएं क्यों करवाते हैं? ओम आनंदम। ये रमेश आनंद जी लिखते हैं, मैंने कई बार इसके बारे में बताया है आप सबको। इतनी सारी क्रियाएं, जैसे मान लो अभी आप विपස්සना कर रहे हैं, कभी हम अष्टांग योग को लेके चलते हैं, कभी हम ओंकार ध्यान योग को लेके चलते हैं, और बहुत अन्य अन्य विषय हैं जिन विषयों से संबंधित हम कार्यक्रम करते रहते हैं, छोटे छोटे आपके प्रोग्राम होते रहते हैं। बिल्कुल बात ठीक है कि एक विधि से किसी किसी का काम बन जाता है। जैसे इसको ऐसे समझ लें कि हमारे सबके शरीर भिन्न हैं, चेहरे सबके अलग हैं, शरीर के तल पर हम भिन्न हैं सब। ऐसे ही मन के विचारों के तल पर भी हम सब भिन्न हैं। यानी कि जो मन की जो प्रकृति है वो सबकी भिन्न है, और हम अलग अलग नेचर को लेके जन्मते हैं, अपने अपने गुण धर्म को लेके जन्मते हैं। हो सकता है किसी के लिए विपස්සना रुचिकर हो, इसको ऐसे समझ लें। हो सकता है किसी को ओंकार ध्यान जो आप करते हैं वो रुचिकर हो सकता है डिवाइन म्यूजिकल मेडिटेशन, यानी कि म्यूजिक, बाह्य संगीत के द्वारा भी वो नृत्य करते करते उस केंद्र तक पहुंच जाता है। इसलिए हो सकता है कि किसी के लिए वो रुचिकर हो। विभिन्न विभिन्न गुणों से भरे हुए, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकृतियों से घिरे हुए मानव के चित्त की दशा है। इसलिए कौन सी क्रिया, कौन सी विधि किसके काम आ जाए और किसको क्या चीज़ छू जाए, इसलिए विभिन्न विभिन्न विधियों का प्रयोग इसलिए है। लेकिन इतना ज़रूर है, थोड़ा ध्यान देंगे, इतना ज़रूर है कि जो भी आप विधि कर रहे हैं, भले विपස්සना कर रहे हैं या ओंकार के बाद आप प्रकाश में जीवन या आगे की यात्रा, लेवलों की यात्रा करते हैं, या आप छोटे छोटे जो कार्यक्रमों से संबंधित जो भी आप कार्यक्रम कर रहे होते हैं,
तो उन सभी कार्यक्रमों की मूल देशना में, मूल विधि में हम धीरे धीरे शरीर से गुजरते हैं। थोड़ा इसको समझेंगे बस सभी साथी मित्र। आप देखना, जो भी विधि आप करेंगे, कोई भी विधि को आप उठा लें, वो किसी भी बुद्ध पुरुष से जुड़ी है या स्वयं हमने जो मार्ग तैयार किया है, और हमारा जो स्वयं का जो मार्ग है, उस मार्ग को इसलिए ही वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया है कि हर विधि में आप पाएंगे पहले शरीर से गुजरना पड़ता है, फिर शरीर में जो सूक्ष्म रूप से जो श्वास है वहाँ से गुजरना पड़ता है, फिर मन से गुजरना पड़ता है। यानी कि शरीर, श्वास और मन, इन तीनों से आपको गुजरना पड़ता है। यानी कि इन तीनों से जब गुजरते हैं आप धीरे धीरे, फिर आप एक साइलेंस और एक मौन में चले जाते हैं। यानी कि विधि फिर खत्म हो जाती है। विधि कहाँ तक है सहयोगी, उसका कार्य कहाँ तक है? कोई भी विधि आप देख लेना, किसी भी विधि को आप करते हैं, उस विधि का संबंध शरीर से गुजरते हुए, फिर श्वासों से गुजरते हुए, फिर मन की अवस्थाओं से गुजरते हुए, और फिर धीरे धीरे सहज अवस्था, स्थिर अवस्था, या तो आप बैठे रहते हैं स्थिर होकर, या फिर आपको लेटा दिया जाता है, और उसके बाद एकदम मौन और साइलेंस आपको घेर लेता है। यानी कि विधि समाप्त हो गई। अब उस विधि के बाद जो शून्य अवस्था, जो आपको उस अवस्था में, उस आनंद की अवस्था में, उस प्रेमल अवस्था में जब आप होते हैं, उस समय आप ऐसा समझ लें कि हर विधि का काम क्या होता है। एक साइंटिफिक तरीके से मैं बताऊं, आपको पता भी नहीं चलता। आज मैं थोड़ा बता ही देता हूं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्कर पर पहुंच जाती है। इसको थोड़ा समझ लें सभी। ये इस तरह की टेक्निक बनाई गई है। अगर आप अभी तक, हो सकता है किसी ने 10 विधि की है, हो सकता है किसी ने 20 भी ऐसे प्रयोग किए हों, हो सकता है किसी ने 40-50 ऐसी विधियां की हों। जिन्होंने 6 लेवल तक अगर प्रोग्राम किए हैं, उन सभी क्रियाओं में साधक थोड़ी देर में ही कुछ टेक्निक इस ढंग से तैयार की गई है हर विधि की, कि जैसे ही वो विधि करता है, उसके कुछ देर के बाद ही पूरी ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्कर पर, 6वें द्वार पर, 6ठे चक्कर पर पहुंच जाती है। और मैं कहता हूं कि जैसे ही ऊर्जा, भले ही वो भीतर से किस रूप में उसकी मनस्थिति है, मुझे नहीं पता कि वो कितने क्रोध में है, कितनी घृणा में है, कितने द्वेष में है, कितनी उसकी दुश्मनी है, कितनी उसकी शत्रुता है, क्या भीतर उसके चल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वो किसी भी कार्यक्रम में आता है और वो सही से, ईमानदारी से अगर कोई भी विधि अगर वो करता है, तो मुझे इतना पता है कि धीरे धीरे, हो सकता है एक विधि में ना बात बने तो दूसरी विधि। और मुझे लगता है कि पहले तो एक दिन का कैंप होता था जब 3 ध्यान होते थे, फिर 2 ध्यान होने लगे वनडे कैंप में। तो मुझे तो ये रहता है कि अगर वो पूरे दिन रुकते हैं या हाफ दिन तक अगर रुकते हैं, आधे दिन तक रुकते हैं, तो वो अपने आप से उसकी ऊर्जा यहाँ पहुँच जाती है और वो बड़ा प्रेमल हो जाता है, शांति का अनुभव होता है, आनंद की दशा में वो लौटता है। और मैं जीवन में यही देखना चाहता हूँ, यही मनसा है, यही कामना है, और हर किसी के जीवन का यही ध्येय है कि वो प्रेमल हो, शांत हो, आनंदित हो। तो हर विधि की मूल देशना में, अंतिम में यही है कि हम जीवन को आनंदित कर सकें, जीवन को हम प्रेमल बना सकें। और रही उपलब्धि की बात कि एक विधि से हम उपलब्ध हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम अलग अलग विधियों को भी कर रहे हैं तो वो तो इसका विज्ञान मैंने बता दिया, और कोई भी विधि आपको क्लिक कर देगी और आप उस पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये सब विधियां आप सबको कराई जाती हैं।
यही इन विधियों का कराने का ध्येय है। अगर एक क्रिया से, रमेश आनंद जी दोबारा एक प्रश्न कर रहे हैं, अगर एक क्रिया से ध्यान लगे तो बाकी नहीं करनी चाहिए। जिस विधि से आप उस आनंद में पहुंच रहे हैं तो समझो कि वो विधि आपके गुण और प्रकृति के लिए उपयुक्त है, आपके नेचर और प्रकृति के लिए उपयुक्त है। आप उस विधि को करें और उस आनंद में जाएं, इसलिए वो आपके लिए बन गई बस। इसलिए किसी को हो सकता है कि विपश्यना इतनी रुचिकर लगती हो, किसी को हो सकता है कि नाद में डूबना इतना रुचिकर लगता हो, किसी को हो सकता है कि नृत्य संगीत में डूब के उस ध्यान में पहुंचते हों। तो सभी विधियों की मूल देशना में फिर अतिक्रमण का प्रोसेस है, लंबी गहरी सांस, जैसे मैं कौन हूँ ध्यान करके आदमी उस यात्रा पर पहुंचता हो। तो बिल्कुल ठीक है, जो आपको अपनी गुण और प्रकृति और नेचर के हिसाब से उपयुक्त लग रही है उस विधि को करें और उस विधि के द्वारा आप उस आनंद में रहें। बिल्कुल, इसलिए मैं भी आपको कई बार इशारा करता हूं कि किसी भी एक विधि को आप अगर कम समय तो सप्ताह करें, एक हफ्ता ज़रूर करें, उसमें आपको काफ़ी कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और एक हफ्ते में बात नहीं बनती है तो थोड़ा अगर चाहें तो 21 दिन करें तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। नहीं तो एक विधि को वैसे 3 महीने करने का होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपके पास कई सारी ऐसी विधियाँ हैं तो आप हफ्ता करके देख लें, 21 दिन करके देख लें और फिर उसके बाद विधि को बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी रुचिकर अगर लगती है तो आप उसी विधि को अपनाएं और उस विधि में रहें और उसमें आनंद मनाएं। बिल्कुल ठीक।